गुजरात की सूरत की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पार्थिव शरीर श्रद्धालुओं के पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, कुल 7 लोगों की मौत हो गई अमरनाथ यात्रियों पर जो आतंकी हमला। भारतीय वायुसेना का ये विमान, इसी के अंदर उन श्रद्धालुओं के शव मौजूद हैं, पार्थिव शरीर हैं, जिनकी कल 8:20 पर हुए आतंकी हमले में जान चली गई। बेहद दुख की घड़ी उन परिवार वालों के लिए जिनके घर का सदस्य उम्मीदों के साथ भगवान भोले के दर्शन करने के लिए अमरनाथ गए हुए थे, लेकिन वहां से उनके लिए बुरी खबर सामने आई। भारतीय वायुसेना का ये विमान जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूरत की तस्वीरें हैं। इसी विमान के अंदर पार्थिव शरीर जो गुजरात के लोग हैं जो मारे गए इस आतंकी हमले में, उनके मौजूद हैं। कुल 5 गुजराती बताए जा रहे हैं जिनकी जान चली गई बीती रात, यानी कि 8:20 पर अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला आतंकवादियों ने किया था, जबकि 2 यात्री 2 श्रद्धालु महाराष्ट्र के हैं जिनकी जान गई। भारतीय वायुसेना का ये विमान जो उन्हें लेकर इस वक्त सूरत में लैंड कर चुका है, इसी विमान के अंदर पार्थिव शरीर उन लोगों के मौजूद हैं जिनकी जान चली गई बीती रात आतंकी हमले में। बेहद दुख का ये वक्त। रौनक पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब रौनक, परिवार के लोगों की भी क्या वहां पर मौजूदगी है, क्योंकि पार्थिव शरीर भारतीय वायुसेना के इस विमान के अंदर है, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों को सौंप दिए जाएंगे? देखिए, काफी सारे परिवारजन आए, जो 8 मृतक जो है उनके परिवार के लोग आए, साथ में जो इंजर्ड थे उनके परिवार के लोग भी सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पहले से ही साफ हो चुका था कि जो भी शव है उनको पार्थिव है उनको सूरत एयरपोर्ट पे लाया जाएगा, तो उनको लेने के लिए पहुंचे हैं। सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं, सूरत के जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे, जो स्थानीय नेता है वो भी पहुंचे, साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब जैसे कि दृश्य में देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना का जो विमान पहुंचा है सूरत हवाई अड्डे पर, जो सूरत से 5 किलोमीटर दूरी पर मगदला एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाता है, मगदला पर है। यहाँ की बात करें तो कुछ वक्त तक यहाँ जो शव है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, पुष्प अर्पण किए जाएंगे। उसके बाद में अलग अलग एम्बुलेंस में और शव वाहिनियों में जो मृतक है उनके शव उनके वतन यानी कि गांव में पहुंचाया जाएगा। वलसाड़ के जो है उनको वलसाड़ पहुंचाया जाएगा। कुछ महाराष्ट्र बॉर्डर के जो है दाहन के वहां पहुंचाया जाएगा। मगर साथ में जो इंजर है उनके इलाज के लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं सूरत की सिविल अस्पताल और किरण अस्पताल दोनों में। हालांकि अब तक ये तय नहीं हुआ कि कौन सी अस्पताल में एडमिट किया जाएगा, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो जिस प्रकार से बताएंगे प्रशासन को, इसी प्रकार से जो इंजर्ड है उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया जाएगा। प्रशासन ने पहले से प्रबंध करके रखे थे, और जो पूरा इलाका है एयरपोर्ट में तो ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जुटे हैं। मगर परिवार के जो लोग हैं उनको जाने दिया गया है। साथ में जो राज्य सरकार के अधिकारी और जो नेता है वो एयरपोर्ट के अंदर नजर आ रहे हैं। रौनक, एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए, भारतीय वायुसेना का ये विमान पहुंच चुका है कुछ ही देर में। अब जाहिर तौर पर इसमें कुछ अधिकारी भी होंगे सुरक्षा बल के, लेकिन इसमें क्या पार्थिव शरीर रखे गए हैं? उसके अलावा जो घायल लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है, आप ये जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पार्थिव शरीर है उनके साथ में जो 19 लोग जो घायल थे और 32 जो यात्री है जो घायल नहीं है, इंजर नहीं हुई थी, उनको भी लाया गया। जिस प्रकार से पहले से सूचना मिली थी उसके हिसाब से सिर्फ जो 7 मृतदेह ही नहीं बल्कि जो इंजर है वो भी है। साथ में जो ऐसे यात्री जो खुशनसीब थे इस हमले के बावजूद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची थी, वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो इंजर है उनको उनका आगे का जो इलाज है, क्योंकि 2 लोग ऐसे थे कि जिनको ज्यादा इंजरी थी, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उनको अब तक नहीं लाया गया है। उनको छोड़ के बाकी के जो इंजर है, घायल है, जख्मी, उन सबको यहाँ लाया गया है। और आगे का जो इलाज होगा उनके परिवार के जो लोग बताएंगे इसी प्रकार से किया जाएगा। हालांकि प्रशासन की ओर से, जैसे मैंने पहले से बताया, 2 प्रकार के प्रबंध करके रखे। एक जो सरकारी सिविल अस्पताल है वहाँ बताया गया है, डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया है। 10 जितनी एम्बुलेंस वहाँ पर पहले से तैनात की गई है सरकारी अस्पताल की और किरण अस्पताल की। और प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार का पहले इलाज मिला था उसको आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द उनको अपने परिवारजनों के साथ सुखरूप पहुंचाया जाए। शुक्रिया रौनक पटेल इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था है, परिवार के लोगों की भी वहां पर मौजूदगी है। भारतीय वायुसेना का जो विमान इस वक्त सूरत में पहुंचा हुआ है उसमें पार्थिव शरीर हैं उन 7 लोगों के जिनकी जान चली गई इस आतंकी हमले में, जबकि जो 19 लोग घायल हुए थे
उनकी भी मौजूदगी है। कुछ और लोग, जैसा कि रौनक बता रहे थे कि कुल 56 लोग उस बस में सवार थे जिसमें आतंकी हमला हुआ। बाकी भी लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग गुजरात के ही थे, तो वो सभी लोग इस वक्त पहुंच चुके। मुख्यमंत्री को सुनते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणा की कि गवर्नमेंट सहायता देगी, तो गुजरात के जो लोग शहीद हुए हैं सभी को 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनको देंगी, और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया का सहायता करेंगे। और मैं बस ड्राइवर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो कश्मीर से समाचार मिला कि उन पर फायरिंग हो रहा था, उनको एक गोली लगी, फिर भी वो बस को आगे लेकर सलामत स्थान पर उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक बस चलाकर बाकी लोगों की जान उन्होंने बचाई है। उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जरूर ब्रेवली अवार्ड के लिए हम नाम उनको नॉमिनेट करेंगे। फिलहाल पार्थिव शरीर जो भारतीय वायुसेना के इस विमान के अंदर मौजूद है, अब उनको बाहर निकाला जाएगा। साथ ही जो दूसरे लोगों की भी मौजूदगी है वो सब बाहर आएंगे। आपको बता दें, 56 यात्रियों से भरी बस पर कल आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हुए इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई। उन सभी के पार्थिव शरीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूरत पहुंच चुका है। कुछ ही देर में एक एक करके सभी के पार्थिव शरीर बाहर लाए जाएंगे। उन्हें एयरपोर्ट पर ही विनम्र श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं परिवार के लोग अपनों का इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर भी आपके सामने है। काफी ज्यादा भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है और जाहिर तौर पर लोगों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दर्द को बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन जो लोग सही सलामत वापस लौट कर आए हैं वो भोले बाबा का धन्यवाद कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ये विमान, अधिकारियों की मौजूदगी और विमान के अंदर पार्थिव शरीर जिनका इंतजार किया जा रहा है उनके प्रियजनों की ओर से। ये बेहद दुख की घड़ी है परिवार वालों के लिए, बेहद मुश्किल भरा ये वक्त, लेकिन सच्चाई भी यही है क्योंकि अब वो 7 लोग, और ये देखिए घायल किस तरह से एक एक करके निकलते हुए। इस शख्स को हाथ में चोटें आई हैं, कंधे पर चोट लगी है, नाक पर चोट लगी है। सबसे पहले ये बाहर निकलते हैं, अपने परिवार से मिलेंगे। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं गुजरात के, वो भी इनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। दूसरे भी तमाम लोग धीरे धीरे करके अंदर से बाहर आते हुए। देखिए विजय रूपाणी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कैबिनेट के दूसरे मंत्री, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं वहां पर। वो सभी से हालचाल लेते हुए वो क्या बातचीत कर रहे हैं, वो आवाज तो हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज देखकर हम जान सकें तो ढांढस बंधाते हुए। और यहां पर देखिए एक एक करके इस शख्स को सहारा लेना पड़ रहा है बाहर चलने के लिए। दूसरी भी कई महिलाएं जो बाहर निकली हैं, उन सभी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन वो करते हुए, और जाहिर तौर पर जिन लोगों की जान बची है उनके लिए उस हादसे को भुला पाना, उस मंजर को भुला पाना, बेसिकली वो जो मंजर था आतंकवादियों ने जब हमला किया था वो बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि एक बस में जो 7 यात्री दूसरी और भी थे, इनके सहयोगी, उनकी जान चली गई है। और यहाँ पर सभी लोग पूछते हुए कि क्या हुआ था। अब आगे सरकार मदद भी करेगी। जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग मारे गए हों, उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इनके दोनों पैरों में देखिए किस तरह से दोनों पैरों में ऐसा लग रहा है या तो गोली लगी होगी या चोट लगी होगी जब ये ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए सीट के पास जो लोग बैठे हुए थे वो उन्होंने नीचे झुकने की कोशिश की, और कुछ लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है क्योंकि चलना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। बोल नहीं पा रहे हैं ये शख्स, और जाहिर तौर पर पहले इन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि इनका सही इलाज वहां पर किया जा सके, और उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिर कल जब ये वारदात हुई, जब आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उस वक्त का मंजर क्या था। जीवन भर के लिए नहीं भूल पाने वाला ये दर्द जो आतंकवादियों की ओर से इनको दिया गया है, परिवार वालों को दिया गया है, और सबसे ज्यादा मुश्किल का वक्त उन परिवार के लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। पेमा
कहमा भाई, हाँ बताइए आप कैसे किस तरह हुआ? हाँ लोगों के लिए चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए स्ट्रेचर की वहां पर व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस वहां पर लगाए गए हैं ताकि लोगों को सीधे अस्पताल यहां से ले जाया जा सके, क्योंकि जो कुछ भी इन लोगों के साथ बीती रात 8:20 पर हुआ वो काफी ज्यादा मुश्किल है इनके लिए भी बता पाना। मुख्यमंत्री हालचाल लेते हुए सभी को ढांढस बंधाते हुए इस बात का भरोसा देते हुए कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी इलाज होगा वो सरकार की जिम्मेदारी है वो कराएगी। और इसके साथ ही जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। एक एक करके बाहर आते वो लोग जिनमें से 19 जो जख्मी हुए थे और बाकी जो सही सलामत। मेरा नाम जयश्रीबेन मिस्त्री है। इस तरह से आप अभी भी कहीं ना कहीं दहशत है आपके मन में, इसको जो हादसा हुआ था? हाँ, वो हम श्रीनगर से निकले थे ना, तब 7 बजे सब कुछ वो धमाल होती थी पहले से ही। तो उसने हमारी गाड़ी में पंचर पड़ा, तो उसने बोला 5 बजे पंचर पूरा हो गया था। तो उसने बोला नहीं अभी देरी है, दूसरा भी पंचर निकालने का है बराबर। ऐसा करके 7 बजा दिया और अंधेरा हो गया। फिर हम 1 माइल आगे गया तो फिर उसने पिस्तौल लगाया पूरा। 2 जन आया था, एक बाजू लगाया दूसरी बाजू लगाया, तो फिर 7 लाश तुरंत 7 जन मर गया। जी गुजरात की धरती पे आप अपने घर पे आके खुश हैं? जी अभी खुश हैं आप? यहाँ पे पहुँच गए सही सलामत? कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर तो अच्छा लगा। हाँ, बस में सवार एक यात्री को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, बस पहले पंक्चर हो गई थी, एक पंक्चर को ठीक किया गया, तब तक ये कहा गया कि दूसरा टायर भी पंक्चर है उसको ठीक किया जाए। और ये देखिए अंदर से एक एक करके अब महिलाओं को भी बाहर निकाला जा रहा है, जितने लोग घायल हुए हैं उन सभी को एक एक करके बाहर निकालते हुए वहां पर जो अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री स्ट्रेचर पर इनको ले जाया जा रहा है। चलने फिरने में काफी ज्यादा मुश्किल, उस सदमे को भी बर्दाश्त कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस डर और दहशत के माहौल से ये लोग निकलकर इस वक्त सूरत पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री बात करने की कोशिश करते हुए, जो महिला घायल हुई हैं स्ट्रेचर पर उन्हें रखा गया है। सभी के चेहरे किस तरह से मुरझाए हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। डर और दहशत का जो आलम इनके अंदर अभी भी होगा उसे भी कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आतंक को मात देकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन वो मंजर आंखों के सामने सभी के घूमता हुआ, क्योंकि जिस बस में ये लोग सवार थे, कुल 56 यात्रियों से भरी वो बस, जिसमें 7 लोग मारे गए, 19 जख्मी हुए हैं और बाकी भी कुछ लोगों को मामूली चोटें आई जिन्हें फर्स्ट एड दिया गया। भारतीय वायुसेना के इस विमान से उन सभी को सूरत एयरपोर्ट लाया गया है, एक एक करके सभी बाहर निकलते हुए। और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात के वो अपने कैबिनेट के बाकी सहयोगियों के साथ वहां मौजूद हैं और जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, जो लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, उन सभी से वो बातचीत करते हुए, उन्हें ढांढस बंधाते हुए और ये भरोसा देते हुए कि इस मुश्किल भरी घड़ी में सरकार हर तरीके से उनके साथ खड़ी है। कायराना हरकत दहशतगर्दों की ओर से कल रात 8:20 पर और उसके बाद का जो मंजर वो उन लोगों के लिए काफी मुश्किल। देखिए अपने परिवार के लोगों से मोबाइल से ये बातचीत करती हुई महिलाएं जो वापस लौट आई हैं, परिवार के लोग भी भारी तादाद में बाहर मौजूद हैं एयरपोर्ट के, जो इंतजार कर रहे हैं सभी अपनों का जिनकी जान बच गई। उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं, लेकिन जो मारे गए उनके दर्द को समझ पाना बहुत आसान, क्योंकि बहुत मुश्किल है उस लम्हे को बर्दाश्त कर पाना जो इन सभी की आंखों के सामने से गुजरी। 7 लोगों की जान चली गई, 5 यात्री गुजरात के ही हैं जबकि 2 महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। और ये देखिए जितने घायल लोग हुए हैं उन सभी के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें पैदल नहीं चलना पड़े, क्योंकि कई यात्रियों के लिए
पैदल चल पाना एयरपोर्ट पर वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। सूरत एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके सभी को बाहर निकाला जा रहा है और वहां पर एम्बुलेंस खड़ी है, वहां पर स्ट्रेचर, फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाए। और जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं इस विमान से, उन सभी से मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए उनसे ये पूछते हुए, चूंकि आवाज़ हम तक नहीं आ रही है उनकी, तो हम ये अनुमान ही लगा सकते हैं कि शायद वो जानना चाह रहे होंगे कि ये कहाँ के हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। परिवार के लोगों को ढांढस भी बंधाते हुए चीफ मिनिस्टर गुजरात के यहाँ नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर गुजराती हैं। देखिए एक महिला किस तरह से, उनकी आंखें पूरी तरह से भरी हुई हैं। आतंक को मात देकर ये लोग अब अपनों के बीच पहुंच रहे हैं, जिसके बाद जैसे ही कोई अपना उन्हें नजर आ रहा है उनकी आंखें भर जा रही हैं। स्ट्रेचर पर शख्स को अब देखिए किस तरह ले जाया जाएगा अस्पताल में, जहां पर उनका पूरा इलाज किया जाएगा। सरकार की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि दिक्कतें किसी भी तरह की इन लोगों को नहीं होने पाए। एक एक करके बाहर निकलते हुए वो सभी 19 लोग जो जख्मी हुए थे और बाकी के लोग भी जो सही सलामत अपनों के बीच पहुंच रहे हैं, और जैसे ही उन्हें कोई अपना नजर आ रहा है उसके बाद उनकी आंखें आंसुओं से भर जा रही हैं। ये देखिए ये महिला जिनका जो दाहिना पैर है वो बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसके बाद उस पर पट्टी की गई थी, प्लास्टर किया गया। चलने फिरने में उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त सूरत एयरपोर्ट पर लोगों की भी मौजूदगी है। वहां पर वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, जो जख्मी लोग हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी उनके सामने पैदा नहीं होने पाए। लेकिन सबसे ज्यादा गम उन परिवार वालों के लिए जिनके अपने इस आतंकी हमले में मारे गए। 7 लोगों की जान चली गई। दहशतगर्दों ने 7 यात्रियों की जान ले ली, जबकि 19 लोग, और यहाँ पर वो पार्थिव शरीर अब बाहर आते हुए जिनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। 7 यात्री अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए इस आतंकी हमले में मारे गए और अब एक एक करके उनके पार्थिव शरीर जो सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं वो बाहर निकलते हुए विमान से, फिर यहाँ पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उनके परिवार वालों को ये शव सौंप दिए जाएंगे। प्रजापति चंपाबेन का ये पार्थिव शरीर जो इस वक्त बाहर निकल रहा है, परिवार वालों के लिए बेहद मुश्किल की घड़ी, क्योंकि सब कहां ये उम्मीद कर रहे थे कि भोलेनाथ के दर्शन के बाद घर वालों के लिए चंपाबेन प्रसाद लेकर आएंगी, भगवान का आशीर्वाद लेकर आएंगी, लेकिन वो दहशतगर्दों का शिकार हो गई। जो लोग वहां पर खड़े हैं अपनों का इंतजार भी करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं। परिवार के जो लोग वहां पर खड़े हैं वो अपनों को ढूंढते हुए और एक एक करके उन लोगों के पार्थिव शरीर अब विमान से बाहर आ रहे हैं जो लोग इस हमले में मारे गए। बीती रात 8:20 पर अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। कहा जा रहा है 3 से 4 उनकी तादाद हो सकती है, हालांकि इसको लेकर भी सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। और ये एक एक करके पार्थिव शरीर उन 7 लोगों के बाहर निकलते हुए जो इस आतंकी हमले में मारे गए। सूरत की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि पार्थिव शरीर उन्हें सौंपने के बाद ही जब प्रशासन की ओर से दे दिया जाएगा फिर वो अंतिम संस्कार करेंगे। ओके आप थोड़ा आने तो दीजिए। सर सुन नहीं रहे, कब से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनको मैं। आने दीजिए। सुन ही नहीं रहे सर को, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कब से मैं। थोड़ा सा या सर ओके, सॉरी सॉरी। अगर नाम हम पढ़ पाए, कैमरा ठाकुर निर्मला बेन, उनका ये पार्थिव शरीर है जिसको विमान से बाहर निकाला गया। अब उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी सूरत एयरपोर्ट पर ही, और उसके बाद फिर परिवार के लोग
जो बाहर मौजूद हैं एयरपोर्ट के, उन्हें ये पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए जाएंगे। बेहद दुखद, मुश्किल भरे पल उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है इस आतंकी हमले में। पूरी उम्मीदों के साथ अमरनाथ यात्रा पर जब कोई जाता है तो परिवार के लोग छोड़ने के लिए जाते हैं, दुआएं करते हैं, अब ये कहते हैं कि मेरे लिए भी कुछ मांग कर आना भगवान से, भोलेनाथ से, क्योंकि बेहद पवित्र ये यात्रा और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है अमरनाथ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का। कहाँ लोग प्रसाद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कहाँ अब उनके पार्थिव शरीर। शेख सलीम। आप गाड़ी चला रहे थे, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों की जान बचाई, आपके परिवार से बात करी, काफी गर्व फील करते हैं। ब्रेवरी अवार्ड के लिए एक सम्मानित किया जा रहा है आपको जो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह से देखते हैं? देखा उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है। क्या हुआ था उस वक्त? अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे, 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होके गाड़ी चलाता रहा, तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं से लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए ये भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था। ड्राइवर शेख सलीम को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, यही वो ड्राइवर हैं जिनकी वजह से 49 यात्रियों की जान बच सकी, और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने, जैसा कि वो बता रहे थे कि जब सामने से फायरिंग हुई मैं काफी ज्यादा झुक गया नीचे, लेकिन मैं ड्राइव करता रहा और उनके पीछे जो दूसरे शख्स बैठे हुए थे उन्हें गोली लग गई। जैसा कि शेख सलीम जो कि बस चलाने वाले ड्राइवर हैं, उनकी ओर से यह बयान सामने दिया गया है। पहले सामने से आतंकवादियों ने गोली चलाई, लेकिन उन्होंने उस दौरान बस अपनी नहीं रोकी, गोली चलती रही और वो बस चलाते रहे। ये कहा है शेख सलीम ने। हमले के वक्त बस चलाने वाले ड्राइवर सलीम का ये बयान जो पहली बार आपने इस वक्त सुना है। उन्होंने कहा सीधे आतंकवादियों ने सामने से फायरिंग की, लेकिन मैंने अपनी बस नहीं रोकी, मैं लगातार बस चलाता रहा, लेकिन मैं थोड़ा झुक गया और झुकते हुए भी मैंने बस को चलाना जारी रखा, लेकिन मेरे साथ जो दूसरे शख्स बैठे हुए थे उनको ये गोली लग गई। ड्राइवर सलीम जिनकी सूझबूझ की वजह से, चूंकि 56 यात्री उस बस में सवार थे, 7 यात्रियों की मौत हो गई, 49 अगर बच पाए हैं तो शेख सलीम की सूझबूझ की वजह से। ये एक बार फिर से सुनिए ड्राइवर शेख सलीम को। करते हैं, ब्रेवरी अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है आपको जो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह से देखते हैं? देखा उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है। क्या हुआ था उस वक्त? अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे, 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होके गाड़ी चलाता रहा, तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं से लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था। ड्राइवर सलीम को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है कि सामने से पहले आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन मालिक ने उस वक्त मुझे शक्ति दी, मैं लगातार ड्राइव करता रहा। हालांकि वो झुक गए थे जब सामने से फायरिंग चल रही थी, लेकिन वो ड्राइव लगातार जारी रखे, जिसके कारण लोगों की जान बच सकी। हालांकि 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 49 वो लोग जो अगर आज जिंदा हैं, तो जाहिर तौर पर जो सूझबूझ ड्राइवर सलीम की ओर से दिखाई गई उसकी वजह से। और यहां पर देखिए वायुसेना के जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पार्थिव शरीर जितने भी अंदर इस भारतीय वायुसेना के विमान के अंदर थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है, और कुछ ही देर के बाद उन सभी को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे। मुश्किल भरा वक्त परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, लगेज क्योंकि बहुत कठिन अमरनाथ यात्रा मानी जाती है, और उस यात्रा को करने के लिए लोग काफी पहले से तैयारी करते हैं। बहुत उम्मीदों के साथ भगवान भोले बाबा के, बाबा बरहानी के वो दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वहां अगर दहशतगर्दों की ओर से ये कायराना हरकत की जाए तो जरा सोचिए लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और इसी कारण देश एक सुर से ये मांग कर रहा है कि बर्दाश्त की भी एक सीमा इस देश में तय की जाए। आतंक पर आर पार की लड़ाई का ये वक्त है।
भोलेनाथ के भक्तों पर यह हमला किया है आतंकवादियों ने और दहशतगर्दों की इस काराना हरकत को बर्दाश्त कतई ना करे सरकार। यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए उन सभी लोगों को जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। बेहद दुख का वक्त ये न सिर्फ परिवार वालों के लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ इस यात्रा को करने के लिए जाते हैं लोग। भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए, लेकिन वहां पर दहशतगर्दों ने जो तांडव मचाया वो अक्षम्य है और इसी वजह से देश अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री गुजरात के दोनों श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त जो लोग मारे गए इस आतंकवादी हमले में, कुल 7 लोगों की जान चली गई, 19 लोग जख्मी हुए थे, बाकी के लोगों की जान बाल बाल बची। और उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट के दूसरे सहयोगियों की भी वहां पर मौजूदगी है। डिप्टी सीएम भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सूरत एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जितने लोग मारे गए उनके परिवार के लिए बेहद मुश्किलों भरा ये क्षण, ये पल, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस यात्रा को इतनी उम्मीदों के साथ खुशी खुशी वो लोग रवाना कर रहे हैं, उसके बाद उनके अपने लौट कर वापस नहीं आएंगे। गुजरात के 5 लोगों की जान गई है, 2 महाराष्ट्र के लोग बताए जा रहे हैं और जो मारे गए हैं, जिनके पार्थिव शरीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इनके परिवार वालों का कहना है कि अब आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी सरकार, क्योंकि एक के बाद एक हमले और जांच, फिर मामला शांत हो जाता है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है आपको वो भी बता दें। इस आतंकी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ बताया जा रहा है। लश्कर का आतंकी रतन, मिस्टर रतन जीना भाई पटेल, उनका ये पार्थिव शरीर जो इस वक्त देख रहे हैं, और उनके ठीक बगल में सुरखा भाई का ये पार्थिव शरीर, पटल लक्ष्मीबेन का ये पार्थिव शरीर, ठाकुर बेन का ये पार्थिव शरीर, और इस तरह से 7 पार्थिव शरीर वहां पर रखे गए हैं। कुछ ही देर में अब श्रद्धांजलि इस वक्त दिया जा रहा है उन सभी को जो लोग इस आतंकी हमले में मारे गए। उसके बाद ये पार्थिव शरीर परिवार के लोग, प्रजापति चंपाबेन का ये पार्थिव शरीर, उन सभी को सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि परिवार के लोग भी बाहर मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। उषा मोहनलाल सोनकर का ये पार्थिव शरीर जो आप देख पा रहे हैं। 5 महिलाएं इस आतंकी हमले में मारी गईं। बड़े ही श्रद्धा के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर ये सभी गए हुए थे, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कि ये वापस लौटकर सही सलामत नहीं आए। कैसे हुआ ये हमला वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 8:20 पर आतंकवादियों ने हमला किया। पानी में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, मरने वालों में 5 महिलाएं हैं। कल शाम 5 बजे श्रद्धालुओं की 3 बसें जम्मू को रवाना की गई थी। शाम करीब 7 बजे एक बस बाकी बसों से पीछे रह गई, उसका टायर पंक्चर हो गया। जैसा कि एक जो श्रद्धालु वापस लौटी उनकी ओर से बताई गई। सुरक्षा में चूक कैसे हुई? शाम 7 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलती, लेकिन बस जा रही थी। जानकारी के मुताबिक बस ने श्राइन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी सामने आना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन वाली बस के बारे में सुरक्षा बलों को क्यों नहीं पता था? जिस बस पर अटैक हुआ उसने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। नियम है शाम 7 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलती, लेकिन वो बस जा रही थी और अगर उसका टायर पंक्चर हो गया था तो फिर सुरक्षा बलों को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब जांच होने के बाद ही शायद सामने आ पाए। फिलहाल ये सूरत एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर एक लाइन से 7 लोगों के रखे गए हैं जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। जो 19 लोग जख्मी हुए हैं उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है और बाकी के जो लोग सही सलामत हैं, जिन्हें चोटें नहीं आई हैं, वो अपने अपने परिवार वालों से मुलाकात करते हुए। विशेष अभिनंदन आपू छूं कि सलीम ने मुख्यमंत्री वहां पर कुछ कह रहे हैं। अगर कैमरा थोड़ा मूव करता तो उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते।
ड्राइवर सलीम की वो जमकर तारीफ करते हुए, क्योंकि कुल 56 ये देखिए गुजराती में विजय रूपाणी जो कि गुजरात के सीएम हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर सलीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्हीं की सूझबूझ की वजह से 49 यात्रियों की जान बच सकी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी, डिफेंस के सभी लोग, एयरफोर्स, भूमि दल, कश्मीर के लोग, मिलिट्री के बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से सभी लोग वापस आए, सब लोग बता रहे थे कि वहां बहुत अच्छा उनको सहायता मिली। वहां के ग्रामजनों ने भी सहायता की, पुलिस ने भी सहायता की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल पूरी रात जो मदद की, प्रधानमंत्री जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिलिट्री, एयरफोर्स, सबका मैं गुजरात की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे, गुजरात की जनता की ओर से केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुए और ये कहते हुए कि किस तरह से जब यह हमला हुआ उसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने भी मदद की, पुलिस ने भी अपनी पूरी चुस्ती दिखाई। इसके साथ ही जो इंतजाम किए गए थे लोगों के लिए उसको भी वो काफी बताते हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देश में उठ रहा है, कौंध रहा है लोगों के जेहन में, वो ये है कि इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब कब और कैसे दिया जाएगा। सिर्फ निंदा नहीं, अब कड़ी कार्रवाई करे सरकार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।